तमाम मुश्किलें सोची थीं कि ज़िंदगी में आएंगी। तमाम मुश्किलें सोची थीं कि ज़िंदगी में आएंगी। तमाम बातें हुई मगर वो मुश्किलें न हुई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। तो जी हाँ, आपने सही समझा। आज का हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग, यानी कि हम चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से सोचते हैं। तो जैसा कि मैंने शेर कहा कि तमाम मुश्किलें सोची थी कि ज़िंदगी में आएंगी। जैसे हम सोचते हैं कि यार ऐसा हो गया, दिक्कत तो क्या करेंगे, आगे ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वो ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो तमाम मुश्किलें सोची थी कि ज़िंदगी में आएंगी। तमाम बातें हुई मगर वो मुश्किलें न हुई। तो जो बहुत बेहतर लोग हैं, जो बहुत सफल लोग हैं, बहुत अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं, वो ये कहते हैं कि उन्होंने भी एक समय पर बहुत सारी मुश्किलों के बारे में सोचा, उनको एंजाइटी हुई, उनको प्रॉब्लम्स हुई। लेकिन हाँ, ये सच है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जिन मुश्किलों के बारे में, ऐसा कई बार होता है कि वो मुश्किलें आती ही नहीं और हमारा प्रेजेंट बर्बाद हो जाता है। प्रेजेंट यानी कि आज बर्बाद हो जाता है कल के फिक्र के चक्कर में। बात तो ये बड़ी सिंपल है और आपको पता भी है और मुझे ये पूरा यकीन है कि आपको ये बात पता है। तो क्यों इस पॉडकास्ट पर मैं आपका इतना कीमती वक्त बर्बाद कर रहा हूँ, जिस वक्त में आप अपने परिवार से बातचीत कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, कुछ भी प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं जिससे आप अपना, समाज का और अपने लोगों का बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कई बार मैं भी इस चक्कर में पड़ जाता हूँ। हालांकि मैं अपने आप को इतना बेहतर नहीं समझता कि आपके इक्वल समझूं, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि कई बार हम चीज़ों को जानते समझते उनसे निकल नहीं पाते हैं। और ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जो ओवर थिंकिंग ना करता हो। हम सब करते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी लॉजिकल थिंकिंग कभी इलॉजिकल थिंकिंग। तो जैसे मानिए कोई बच्चा 12th में है और वो बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहा है और उसे लगता है कि एक सब्जेक्ट में वो बहुत ही वीक है। अमूमन बच्चों को जो मैथ से पढ़ते होंगे उनमें मैथ में डर लगता है, कुछ मैथ में बड़े अच्छे होते हैं तो मैथ्स में उन्हें डर लगता है। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसे मैथ्स में डर लग रहा है, मान लीजिए वो बच्चा मैं हूँ, मानने के लिए सिर्फ, वैसे मैं मैथ में ठीक ठाक रहा हूँ। तो वो बच्चा मैथ्स में डर रहा है कि वो फेल हो जाएगा या अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तो फैमिली गुस्सा होंगी या ट्यूशन के टीचर्स गुस्सा होंगे या करियर पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो भी आप सोच सकते हैं। तो वो सोच रहा है, इस सोचने की वजह से वो मैथ्स के एग्जाम्पल्स को हल नहीं कर रहा है, वो क्वेश्चन को हल नहीं कर रहा है, वो एक्सरसाइजेस नहीं कर रहा है और उसका आधा समय ये सोचने में चला जाता है कि यार मैथ तो मेरी अच्छी है नहीं, मैं इस बार मैथ में कम ही नंबर पाऊंगा, बस किसी तरीके से लटक पटक के पास हो जाऊं। तो आपको क्या लगता है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे उसके? और आप सीधा सीधा ये जवाब देंगे कि नहीं, उसकी ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आएंगे क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है मैथ्स की और क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने चाहिए उसे और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने चाहिए अगर वक्त है तो। अब एग्ज़ाम के 2 दिन पहले तो कोई क्या ही कर लेगा, लेकिन अगर वक्त है तो उसे प्रयास करना चाहिए कि वो उन चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाए और उसकी प्रैक्टिस करे और तब संभव है कि वो बहुत अच्छा कर पाए। हो सकता है अगर उसे उम्मीद थी कि वो मैथ्स में बिल्कुल वीक है तो ये हो सकता है कि वो अबव एवरेज नंबर पा जाए। मान लीजिए वो अभी तक 6 मंथ के आसपास वो सोचता था कि वो 40 नंबर पाएगा 100 में। ऐसा हो सकता है कि फिर अगली 5-6 महीने की मेहनत में फाइनल में वो 70+ 80+ पा जाए। मे भी पॉसिबल है और कुछ केसेस आपको पता भी होंगे आपके दोस्तों के, आपके परिचितों को, कि जब किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया जिसमें पहले वो बिल्कुल अच्छा नहीं था या नया था और बाद में उसने बहुत ही बेहतर उसने प्रदर्शन किया। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हम अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते उस चीज़ के लिए। कई चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि ये गलत हैं और क्यों गलत हैं, लेकिन
हम अपने आप को समझा ही नहीं पाते कि ये गलत है और इसका क्या उपाय है, इसे सही कैसे किया जा सकता है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, इसका उपाय क्या हो सकता है? तो मेरी समझ से, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में और कुछ इंटरव्यूज़ देखे, तो उनमें लोगों ने कहा ओवर थिंकिंग धीरे धीरे डेवलप होती है। पहले आप सोचते हैं, पहले आप 5 मिनट सोचते हैं, फिर 7 मिनट, फिर 10, फिर 20, फिर 50, ऐसे करते 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 आप दिन रात सिर्फ सोचते ही सोचते हैं और आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, ख़राब असर पड़ना शुरू हो जाता है। आपकी बॉडी ख़राब होने लगती है, आपकी सोच दूषित होने लग जाती है, आपके संबंध लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने प्रेमी प्रेमिका से, अपने माँ बाप से ख़राब होने लग जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप ओवर थिंकिंग से बच सकें? तो अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम सब ऐसा करते हैं, ओवर थिंक करते हैं, और ये तरीका मैं अपना चुका हूँ और अब भी अपनाता हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मिलेगा, तो इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनिए। बहुत ही ईजी इसका प्रोसीजर है करने का, बहुत ही ईजी। तो क्या आप तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। आपको एक पन्ना लेना है, पेज लेना है, उसको बीच में से एक लाइन खींच लेनी है अपनी पेन से। तो अब पन्ने के 2 भाग हैं, राइट और लेफ्ट। पन्ने के राइट साइड में वो 10 चीज़ें आपको लिखनी हैं जो आप इस सिचुएशन में कंट्रोल नहीं कर सकते या आपके कंट्रोल से बाहर हैं, जो कि आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते और उसकी वजह से स्थिति खराब हो रही है। आप उन 10 चीज़ों को लिख लें। पन्ने के दूसरे हिस्से में, जिसमें आपने बीच में लाइन खींची है, उसके दूसरे हिस्से में आप उन 10 चीज़ों को लिखें क्रमवार, जिन चीज़ों को आप ठीक कर सकते हैं या सही कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो समय खराब चल रहा है या काम खराब चल रहा है वो ठीक हो सकता है। और उसे उस नंबर में लिखें जिसमें कि पहला वो हो जिससे का इफेक्ट सबसे ज़्यादा हो, फिर दूसरा उससे कम इफेक्ट वाला। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आपको एक पन्ना लेना है, बीच में लाइन खींचनी है, एक तरफ उसमें 10 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जिसको आप कंट्रोल कर नहीं सकते, जो कि होगी आप चाहें या ना चाहें, और दूसरी तरफ वो 10 चीज़ें लिखनी हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, जिसे आप कर सकते हैं और जिसे करने से आपके जीवन पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको दोनों चीज़ें लिखनी है। उसके बाद जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनको एक बार पढ़ना है, जिन चीज़ों को आप नहीं कंट्रोल कर सकते हैं उनको एक बार पढ़ना है। उसके बाद आपको पन्ना बीच में से मोड़ना है और अब उस दिशा की ओर ऊपर रखना है जिस पर आप कंट्रोल है, जिसका आप पर सीधा असर पड़ेगा, जिस पर आप काम करेंगे। तो यानी कि वो भाग आगे रखना है जिसे आप काम कर सकें और वो बेहतर बन सके। तो बस अब यही काम आपको करना है, लेकिन करना पड़ेगा। तो आप वो 10 चीज़ों में से 3 चीज़ें जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की चीज़ें हैं उसे करना स्टार्ट करें, और बहुत छोटी क्वांटिटी में, बहुत छोटी, अगर नंबर है तो नंबर में, अगर टाइम है तो टाइम में। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही ओवरवेट है और उसे लगता है कि उसे वेट कम करना ही चाहिए और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। तो उसने 10 चीज़ें मोस्ट प्रोबेबली क्या लिखी होंगी? उसे बाहर की चीज़ें, तली भुनी, मैदा, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। दूसरी चीज़, उसे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ में हो सकता है उसने ये लिखा हो कि उसे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो 3 चीज़ें हैं, तो आपको ये करना है 3 चीज़ें, और आपके करने से ही होगा। अब आप अगर ये समझ रहे थे कि कोई ऐसा मंत्र हो जिसके जानने के बाद आपकी ज़िंदगी एकदम यूं बदल जाए, तो शायद ये संभव नहीं है। तो आपको करना पड़ेगा और आप कर लेंगे। आप यकीन मानिए, अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो आपका दिमाग खुलेगा। वो एक थ्योरी है जिसमें कहते हैं कि अगर आप ये सोचने लग जाते हैं कि आप बेहतर कैसे बने, तो आप ये समझें कि आप बेहतर बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ चुके हैं।
और बहुत अच्छी थ्योरी है, मैं इस पर बिलीव करता हूँ। और बहुत अच्छे लोग जो बहुत सफल हुए हैं, जो बहुत बड़े ओहदों पर हैं, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या पॉलिटिशियंस हैं, वो ये मानते हैं। तो आप भी इस बात पर यकीन करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप जब पॉजिटिव रहेंगे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। एटीट्यूड वो दूसरा इंस्टाग्राम रील वाला आप ना समझें। एटीट्यूड का मतलब होता है वर्क एथिक। आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, आगे बढ़ने का जज्बा होगा, सीखने का जज्बा होगा। एटीट्यूड आपका जब पॉजिटिव रहेगा और आप बेहतर बनने की दिशा में जब आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आप एक कदम आगे हो चुके हैं। अब आपको स्टार्ट करना है। तो आप अभी 12 बजे दिन में उठते हैं, बहुत लोग उठते हैं। मेरे हॉस्टल में तो लोग 12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे उठते थे दोपहर में। रात को 5 बजे, 6 बजे, रात क्या, उसे तो सुबह ही कह लीजिए। सुबह प्रातःकाल 6-7 बजे तो सोते ही हैं वो, तो दोपहर में 2 बजे तक उठते हैं। तो अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको 10-15 दिन तो बहुत मतलब मर मर के ही उठना पड़ेगा, समझ लीजिए। इसके अलावा तो कोई शब्द मुझे मिल नहीं रहा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मैंने किया था, एक समय मेरी लत ठीक नहीं थी, अभी भी मेरी लत कभी कभी गड़बड़ हो जाती है उठने के मामले में। तो मैंने ये किया कि मैं दिन भर नहीं सोया, रात भर नहीं सोया। तो अगले दिन मुझे दिन भर नींद लगती रही, लेकिन मैंने जी खड़ा करके, बिल्कुल जी खड़ा करके दिन भर नहीं सोया। और फिर रात होते होते 7:30-8 बजे शाम से ही मुझे नींद लगने लगी और मैं 8:30 बजे तक सो गया। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपके किए बिना तो होगा नहीं। तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। आप अपना तरीका निकालें। किसी का तरीका हो सकता है आप पे काम करे ना करे, लेकिन आप जब लिख लेंगे चीज़ों को तो आपका दिमाग चलेगा और आप अपने बारे में सही कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी क्या है कि हम ओवर थिंकिंग से निकलें। कॉपी और पेन लें, पन्ना और कागज़ और पेन लें और लिखें उसे 10-5 ऐसी चीज़ों को जिसे हम सुधार कर सकते हैं, और फिर उन पर काम करना स्टार्ट करें। बस। तो वो मुश्किलें जो नहीं आई हैं उनसे दूर रहा जाए। और ये बहुत ही आइडियलिज्म वाली बात हो गई और ये बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन ज़िंदगी तो अपने हिसाब से जीनी है। तो आप देखें आप अपने हिसाब से कैसे बेहतर कर सकते हैं। और आपने इतना वक्त दिया, आप इतना वक्त देते हैं, तो उससे कुछ सीखने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है आप सीखते भी होंगे। जितना थोड़ा बहुत मैं बता पाता हूँ, जितना भी, उससे अगर आप सीखते हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जीवन में। आप अपना समय सही डिवोट कर रहे हैं और अपने आप को सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। तो बस यही बातचीत थी। पूरी बातचीत का मैं एक जिस्ट फिर से रिवाइज कर देता हूँ, या फिर से कह देना चाहता हूँ ये कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में रहने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। शायद ऐसा हो कि वो चीज़ या वो समस्या या वो सोच जो आपकी अभी आपके जहन में है वो आए ही ना, वो हो ही ना। तो बेहतर ये है कि हम प्रेजेंट में रहें। और प्रेजेंट में रहने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो किया जाए, वो सोचा जाए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और वो हमें कैसे पता चलेगा? जब हम लिखेंगे। और लिखने से क्या होता है? लिखने से हमारे थॉट्स को एक दिशा मिलती है, एक डायरेक्शन मिलता है। क्योंकि हम बोल सकते हैं बिना कुछ सोचे, लिख नहीं सकते। लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। तो जब आप सोचते हैं तो आपका दिमाग चलता है, आपके जहन में वो चीज़ें आती हैं जो सोई हुई हैं, जो जागृत नहीं हैं। आप उस हिसाब से काम करना स्टार्ट करते हैं। तो आप 10 क्या 50 चीज़ें लिखिए जो आप बेहतर कर सकते हैं, और 5 उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चुन लीजिए। या छोड़िए 5 सर, एक चीज़ वो चुन लीजिए जिसको बदल देने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो बस उस एक चीज़ से स्टार्ट करिए। दैट्स इट। तो बस यही थी हमारी आज की कहानी, और मैं आपका दोस्त और होस्ट वैभव सिंह गुप्ता। बस मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। आपके डीएम्स का, आपके मैसेजेस का और आपके इंस्टाग्राम मैसेजेस का मुझे रहेगा बेसब्री से इंतज़ार कि आप क्या कहना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में। और भी अगर कुछ आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, या फिर आप यहीं टेलीग्राम के चैट में अपनी बात कह सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले पॉडकास्ट में या स्टोरी टेलिंग के एपिसोड्स में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आगे बढ़ते रहें। और सबसे ज़रूरी बात कि
कि बड़े सपने देखना ना भूलें। शुक्रिया।